अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी है और मैं आपका मुताला पाकिस्तान का उस्ताद हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 1 पाकिस्तान की नज़रियाती असास में से नज़रिए की अहमियत और नज़रिए पाकिस्तान का मफ़हूम पढ़ रहे हैं। पेज नंबर बेटा 3, नज़रिए की अहमियत, इम्पॉर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी। ये बेटा पूरा पैराग्राफ अहमियत पर ही मुश्तमिल है। इसमें आप पॉइंट्स भी बना सकते हैं क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है। यह आपके पास एक्सरसाइज में जो फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह है, उसका एक पॉइंट है कि नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है। सोच, ठीक है। अक़वाम इसी वजह से ज़िंदा नज़र आती हैं। नज़रिया इंसान के एक दूसरे के साथ कौमी हकूक़ व फ़राइज़ की वजाहत करता है। नज़रिया कौम को मुत्तहद रखने में मददगार साबित होता है। यानी अगर किसी कौम को मुत्तहद रखना है, आपस में जोड़े रखना है, तो नज़रिए की बुनियाद पर जोड़ा जा सकता है। जैसे हमने तहरीक पाकिस्तान में देखा कि मुसलमानों को इकट्ठा किया गया, पूरी कौम को मुत्तहद किया गया नज़रिए इस्लाम के तहत। नज़रिया मकासद के हसूल के लिए हर किस्म की मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत बख्शता है। जैसे हमने कल बात की थी कि नज़रिया जो है वो मकसद के हसूल के लिए का नाम है कि इसके लिए फिर जो मुश्किलात आती हैं, जो परेशानियाँ आती हैं, उनका मुकाबला करने की सलाहियत इंसान में पैदा हो जाती है, ताकत पैदा होती है। नज़रिया मकासद के हसूल के लिए जदोजहद का जज्बा पैदा करता है। यानी जैसे तहरीक पाकिस्तान में मुसलमानों के अंदर एक जज्बा पैदा हो गया, मुसलसल जदोजहद की उन्होंने क़याम पाकिस्तान के लिए, और हमने देखा कि चाहे वो 1906 से लेकर, अगर हम ले लें मुस्लिम लीग के बनने से लेकर 1947 तक, तो एक मुसलसल जज्बा सामने आया लोगों का कि हमने पाकिस्तान हासिल करना है। और ख़ास तौर पर जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हो गई 1940 में लाहौर में, तो उसके बाद तो फिर ये तहरीक और तेज़ हो गई, ये जज्बा और बढ़ गया। तो क्योंकि उनको मुसलमानों का नज़रिया सामने था, उनका मकसद सामने था। मकसद का असूल को यकीनी बनाता है। नज़रिया इनकलाब को जन्म देता है और इसकी वजह से नई राहें निकलती हैं। कोई भी नज़रिया फ़ौरन वजूद में नहीं आता, बल्कि इसके पीछे कुछ वाक़यात काम कर रहे होते हैं। आम तौर पर नज़रिया मुआशरे के पसमानदा लोगों में महरूमी को ख़त्म करने के लिए वजूद में आता है। हाँ, जैसे तहरीक पाकिस्तान में हमने देखा बरसगीर में मुसलमान पिस रहे थे, जुल्म हो रहा था, एक पसमानदा कौम की सूरत सामने आ रही थी, तो इन लोगों को उठाया गया, इन लोगों को खड़ा किया गया और इन्होंने नज़र पाकिस्तान को सामने रखकर जदोजहद पाकिस्तान की। इसे यूँ कह सकते हैं कि मुश्किल हालात और समाजी दबाव नज़रिए को जन्म देते हैं और मुआशरे में मुश्किलात का शिकार लोग इसका ताकत बनते हैं। ये मिसाल दी जा रही है कि जिस तरह अमेरिका में सियाह रंगत के लोगों ने मसावी हकूक़ के हसूल के लिए जदोजहद की, तो इनका नज़रिया मसावी हकूक़ के हसूल का था। तो जैसे मैंने पहले बताया कि मुसलमानों के भी एक मुसलसल जदोजहद शुरू हुई है पाकिस्तान हासिल करने के लिए। तो इस तरीके से अब एक लंबे अरसे तक बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूमी ने इनमें मसावी हकूक़ के लिए एक नज़रिए को जन्म दिया। इसी तरह ये बरसगीर की बात आगे बेटा जो हम बार बार कर रहे हैं, इसी तरह बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों ने अपने समाजी और सियासी हकूक़ के हसूल के लिए जब जदोजहद शुरू की, तो इसकी वजह अंग्रेज़ों और हिंदुओं का ज़ालिमाना रवैया था, जिसने मुसलमानों के अंदर आज़ादी की लहर पैदा की और मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का नज़रिया वजूद में आया। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि हर नज़रिए के पस पर्दा तारीख़, रिवायात, रस्म व रिवाज, मिजाज, नफ्सियात और मज़हब जैसे अनासिर शामिल होते हैं और यही अनासिर किसी भी नज़रिए की अहमियत को उजागर करते हैं। यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा ख़त्म होगा और इसमें आपने अहमियत को भी लिखना है, माखज़ भी लिखने हैं और इसी तरह अहमियत को भी लिखना है। आगे बेटा अगला टॉपिक है हमारा नज़रिए पाकिस्तान का मफ़हूम। इस्लामी नज़रिया हयात नज़रिए पाकिस्तान की बुनियाद है। यानी पाकिस्तान का जो नज़रिया बना वो क्या था? इस्लामी नज़रिया हयात। नज़रिया पाकिस्तान से मुराद जनूबी एशिया के तारीख़ी हवाले से मुसलमानों का ये शऊर था कि वो इस्लामी नज़रिया हयात की बुनियाद पर दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ़ हैं।
اور یہ قائد اعظم کی کوٹیشن آ رہی ہے بیٹا کہ ایک موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب بر صغیر کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ نظریے کی تعریف کی روشنی میں نظریہ پاکستان وہ لائے عمل تھا جس کی بنیاد ایک خاص نظریہ یعنی اسلام پر رکھی گئی، جس کو واضح کرنے کا مقصد اسلام کو ایک تہذیبی، ثقافتی، تمدنی، سیاسی اور معاشرتی نظام کے طور پر نافذ کرنا تھا۔ پاکستان کا قیام ایک نظریے کے تحت عمل میں آیا جو نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ نظریہ پاکستان کی حیثیت پاکستان کے وجود میں روح کی طرح ہے، جس کے بغیر پاکستان کے قیام کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تحریک پاکستان کے دوران مسلمانان ہند نے شعوری طور پر ایک نظریے کے تحت آزاد مسلمان مملکت کے قیام کی جدوجہد کی ذیل میں نظریہ پاکستان کی تعریف پیش کی گئی ہے۔ ہاں بیٹا یہ 3 پوائنٹس آ رہے ہیں آگے۔ یہ آپ کا شارٹ کوسچن نمبر 3 بنے گا ایکسرسائز کا۔ شارٹ کوسچن نمبر 3 یہی آپ نے آج ہوم ورک میں بھی لکھنا ہے، اور اسی طرح دوسرا جو سوال ہوم ورک میں ہے وہ ہے نظریے کی اہمیت پر 2 نکات۔ پیچھے جو ہم نے نظریے کی اہمیت کے پوائنٹس پڑھے ہیں ان میں سے کوئی سے 2 پوائنٹ آپ لکھیں گے ہوم ورک میں۔ تو نظریہ پاکستان کی تعریف، نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطہ زمین کا حصول ہے جس میں مسلمانان بر صغیر قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی قدروں اور نظریات کو محفوظ کر سکیں اور اپنی زندگی اسلام کے روشن اصولوں کے تحت گزار سکیں۔ ایک تعریف یہ ہے۔ دوسری، تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان کے مجموعی تصور کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان کے مجموعی تصور کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ تیسری ہے کہ نظریہ پاکستان وہ نظریاتی بنیاد ہے جس کے تحت بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنی شناخت، حقوق، علیحدہ وطن اور قومی فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد کی۔ تو بیٹا یہ ہمارے 2 ٹاپک تھے آج کے، ایک تھا نظریے کی اہمیت اور دوسرا نظریہ پاکستان کا مفہوم۔ آپ نے پہلا سوال ہوم ورک میں لکھنا ہے، مختصر سوال نمبر 3 ایکسرسائز کا، اور دوسرا سوال لکھنا ہے نظریے کی اہمیت پر 2 نکات لکھیں۔ یہ پیج نمبر 3 پر جو پیراگراف بتایا نظریے کی اہمیت کا، اس میں سے کوئی سے 2 پوائنٹ اور شارٹ کوسچن نمبر 3 ہوم ورک میں لکھیں، ہمیں ضرور سینڈ کریں۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ کو کوئی بات لیکچر میں سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں بذریعہ ٹیکسٹ میسیج، واٹس ایپ کے ذریعے یا کال کے ذریعے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔